होली इज कमिंग, गलियों में रंग उड़ेगा, लोग कहेंगे बुरा न मानो होली है। लेकिन फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में अगर गलत रंग लग गया ना तो पोर्टफोलियो साफ करने में सालों लग जाते हैं। या लोग भी कहते हैं अरे लॉन्ग टर्म है, बुरा ना मानो, पर कंपाउंडिंग को मजाक पसंद नहीं है। सो आज करते हैं बात कॉर्पोरेटाइज्ड होली और स्टॉक मार्केट्स को आपस में कनेक्ट करके। देखते हैं कौन सा स्टॉक कौन सा रंग है और उसी तरह से अपनी एक लर्निंग बनाते हैं। पहला, लाल रंग, हाई रेड पोर्टफोलियो। सबसे पहले लाल मतलब एक्साइटमेंट, लाल मतलब आईपीओ फ्रेंजी, लाल मतलब ओवर सब्सक्राइब 50 टाइम्स 100 टाइम्स। एग्जाम्पल, पेटीएम की बात करते हैं। कभी इंडिया का फिनटेक पोस्टर बाय, नैरेटिव सॉलिड, विजन सॉलिड, ब्रांडिंग सुपर। और इनका 2021 में आईपीओ आया था 8 नवंबर 2021 को। डिमोनेटाइजेशन का दिन उन्होंने चूज किया था। 16,000 करोड़ का पब्लिक इशू था, 2150 रुपीस का प्राइस था। और उस टाइम पर मतलब जो भी लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे, यू टॉक ऑफ मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, एक्सिस कैपिटल, आईसी सिक्योरिटीज, जेपी मॉर्गन, सिटी, एचडीएफसी, एवरीबॉडी वाज सेलिंग पेटीएम का आईपीओ। एंड जो इनके सीएफओ हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड है उनका, दिस इज व्हाट द सीएफओ हैड टू से अबाउट पेटीएम का आईपीओ बिफोर द आईपीओ की 2150 रुपीस का प्राइस था कि वी कुड हैव प्राइस्ड द आईपीओ हायर इफ वी वांटेड टू, बट वी थॉट दिस इज द राइट बैलेंस फॉर मेकिंग श्योर दैट द इन्वेस्टर्स हु कम इन द पेटीएम आईपीओ शुड बी ट्रीटेड वेरी फेयरली एंड दिस इज वेयर वी आर कंफर्टेबल, राइट। वो दे वांटेड टू ट्रीट देयर इन्वेस्टर्स वेरी फेयरली और इतना फेयरली ट्रीट किया इन्वेस्टर्स को कि जो पेटीएम का आईपीओ था, दैट इज हाउ द इन्वेस्टर्स वर ट्रीटेड very fairly. I can speak right about this right now क्योंकि बुरा ना मानो होली है। Valuations, कहाँ पे valuation? 16,000 करोड़ के valuations थे कंपनी का। और तब से लेकर अब तक, I'm shooting this before Holi, you know, in February of 2026, उनका valuation आप देखिए, सेल्स बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है, 47% से ग्रोथ है 2015 से लेकर 2025 तक का। Has it been earning any money? Answer is no. Zero operating profit margins. Net profits उनका एकदम नेगेटिव में है, अभी तक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं हुई है। तो वैल्यूएशन उनका थोड़ा ज्यादा कलरफुल था, रेवेन्यू ग्रोथ इंप्रेसिव थी, पर प्रॉफिटेबिलिटी दूर की होली थी। मार्केट ने कहा स्टोरी अच्छी है पर प्राइस भी तो देख लो, और फिर पोर्टफोलियो एकदम लाल, रेड। लिसन, ग्रोथ अच्छी चीज है पर कैश फ्लो उसका बड़ा भाई है, और वैल्यूएशंस वो डिसिप्लिन का टेस्ट है। मार्केट ने बोला बुरा न मानो पर नंबर्स देख लो। एग्जैक्टली एक और वेरी सिमिलर एग्जांपल बिकॉज ऑफ दिस आईपीओ फ्रेंजी ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप का पब्लिक इशू आया सितंबर ऑफ 2025, ठीक है। और उनके नंबर्स देखो यार, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, सेल्स ग्रो कर रहा है कंपनी का, 39% से सेल्स ग्रोथ किया। ऑपरेशनली नुकसान में कंपनी है, इट्स मेकिंग zero profits. Before the public issue, the net profit of the company was 240 crores. 240 crores का net profits। लेकिन अगर आप कंपनी पे जाते हैं और अगर आप उनका एक्चुअल में देखते हैं, अर्बन कंपनी में जाके, अर्बन कंपनी में अगर आप गए और आपने उसके फाइनेंशियल्स में देखा, आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तो नेगेटिव में है। आपने आईपीओ में पैसा लगाया क्योंकि 240 करोड़ का प्रॉफिट्स है, लेकिन this 240 crores of profits is because of tax element of -740 crores. -740 crores का tax. So profit before tax 29, net profits 240 crores. Because of tax element operationally up still you are making losses. ये तो investors के साथ होली खेल रहे थे यार। और तभी तो ये देखो उसका पोर्टफोलियो का रंग एकदम लाल। This is how the stock price performance of the company has been since the IPO came. From 186 odd rupees अभी 107 rupees पर है। How comical is that? और बुरा ना मानो, इन्वेस्टर्स के साथ गेम हो रही थी इस आईपीओ में जब ये आया था। और अर्बन कंपनी से मुझे याद आया कि, और जैसे मैंने एग्जांपल्स दिया आपके साथ पेटीएम का या अर्बन कंपनी का, लेट्स टॉक ऑफ gruesome businesses। ये 2007 लेटेस्ट टू द शेयर होल्डर्स बर्कशायर हाथवे का, वॉरेन बफे का। तो उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि gruesome businesses क्या होते हैं। लेट्स रीड दिस टुगेदर। इट सेज लेट्स मूव टू अ gruesome, the worst sort of business, one that grows rapidly, requires significant capital to engender the growth and then earn little or no money। आप सेल्स बढ़ाते जाओ,
आप प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर रहे हो, नेट प्रॉफिट्स दिखावा था, right? And then you earn little or no money. Those are gruesome businesses. This is 2007 letters to the shareholders by Berkshire Hathaway, and this has been the performance of Urban Company ever since. Let's talk of second, जो real रंग, हरा रंग, green, कंपाउंडिंग का असली रंग, शांति का रंग, स्टेबिलिटी का रंग, और सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंडिंग का रंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स टॉक ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड वरुण बेवरेज। अब ध्यान से देखिएगा, आपका सेल्स ग्रो कर रहा है। दिस इज 2016 डेटा टिल 2025 का डेटा। सेल्स ग्रोइंग एनुअली एट 21%। एनुअलाइज बेसिस पर 21% से ये कंपनी ग्रो कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ग्रोइंग एनुअली एट 23%। ठीक है, ये 5x हुआ। ये कंपनी ऑलमोस्ट यहां से ऑलमोस्ट 5.5x हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी के, वो 21% से बढ़कर ऑलमोस्ट 24-23% तक है। एसेंशियली मीनिंग दैट यू हैव दिस ब्यूटिफुल एबिलिटी टू पास ऑन द प्राइस इंक्रीज टू द एंड यूजर। अगर आपके जो नेट प्रॉफिट्स है वो स्पेक्टाकुलरली बढ़कर 42 करोड़ से बढ़कर 3000 करोड़ के हो गए, ग्रोइंग एट एन एनुअलाइज्ड CAGR ऑफ 61%। अब देखिए, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और नेट प्रॉफिट्स आपके सेल्स ग्रोथ से बेटर है। एसेंशियली मीनिंग कि आपने अपने कॉस्ट को कटेल किया और अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया। लेट्स टॉक ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। आपका सेल्स डबल हुआ, 2x। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ग्रो किया, इट हैज बिकम ऑलमोस्ट 2.8x। आपका नेट प्रॉफिट्स वो डबल हुआ, इट्स बिकम 2.5x। आपका सेल्स डबल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इतने से बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट्स बढ़ रहा है। ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब धंधा बढ़ते जा रहा है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने 74,000 का नेट प्रॉफिट्स अर्न किया है इन द लास्ट 10 years। सेल्स ग्रोइंग एट एन एनुअलाइज्ड CAGR of 8%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ग्रोइंग एट एनुअलाइज्ड CAGR of 11%, नेट प्रॉफिट्स ग्रोइंग आल्सो एट एन 11% CAGR। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़कर 18% से बढ़कर अब 24% है। Essentially meaning that you have this ability to pass on the price increase to the end user, keeping your own margin intact। तो इस तरह की कंपनीज होली नहीं खेलती। ये 20 सालों से रंग जमा के बैठी हैं अपने बिजनेस के अंदर। कंसिस्टेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, स्ट्रॉन्ग ब्रांड मोट, डिस्ट्रीब्यूशन अनमैच्ड, प्राइसिंग पावर इंटैक्ट। और ये वो स्टॉक्स हैं जो चिल्लाता नहीं है, बस साइलेंटली वेल्थ क्रिएट करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो रिमेंबर, इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा एनिमी है एक्साइटमेंट है, और सबसे बड़ा दोस्त पेशेंस। असली रंग वही है जो 10 साल बाद भी उतरता नहीं है। ओके, अगला रंग मल्टी कलर, सब रंग एक साथ। अब मिलते हैं रोली के असली रंग पैकेट में, एक नहीं दो नहीं, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ रंग्स। एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज, उनका पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, टेलीकॉम में है, रिटेल में है, ग्रीन एनर्जी में है, ज्वेलरी बिजनेस में है। ये सिर्फ कंपनी नहीं, कैपिटल एलोकेशन मशीन है। रिस्क डाइवर्सिफाई करना हो तो बिजनेस मॉडल समझो। कॉन्ग्लोमरेट का गेम सिंपल है, कैश का एक साइड ग्रोथ इंजन, दूसरी साइड आज ऑयल, कल डेटा, और शायद परसों सोलर। विजन बड़ा हो तो हर रंग खत्म ही नहीं होता, राइट? आप देखिए ध्यान से, आप अपना पिछले 2016 से लेकर 2025 तक का डेटा देखिए। सेल्स 15% से ग्रो कर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17% से ग्रो कर रहा है, नेट प्रॉफिट 10% से ग्रो कर रहा है। 70,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट्स अर्न किया है इन 2025। इट्स अनबिलीवेबल। ऑलमोस्ट 19 लाख करोड़ की कंपनी है, 19 लाख करोड़ की कंपनी। ओके, तो एसेंशियली ये कंपनी है कि आप, अगर मैं 2007 लेटेस्ट टू द शेयर होल्डर्स की बात करूं, गुड बिजनेसेस की, जिसमें वो डिफाइन है, परफेक्ट एग्जांपल है कि अ कंपनी दैट नीड्स लार्ज इंक्रीजेस इन कैपिटल टू एंजेंडर इट्स ग्रोथ मे वेल प्रूव टू बी अ सैटिस्फैक्टरी इन्वेस्टमेंट। आप पैसा डालते जाइए, केपेक्स करते जाओ, धंधा बढ़ाते जाओ। ओके, दैट इज रिलायंस फॉर यू, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ए गुड बिजनेस। अब देखिए, आपका सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स सिग्निफिकेंटली 4 गुना हुआ, राइट? नेट प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली 2 गुना हुआ, राइट? केपेक्स करते जा रहे हो, धंधा बढ़ाते जा रहे हो, दैट्स रिलायंस फॉर यू। तो लेसन ये है कि सिंगल रेवेन्यू स्ट्रीम में अटके रहोगे तो मजा नहीं है। मतलब एक ही रंग के साथ होली खेलोगे तो
तो उसमें मजा नहीं है। ऑप्शनैलिटी ही फ्यूचर का सबसे बड़ा असेट है। मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। नेक्स्ट, होली का रंग ब्लैक, काला रंग। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैटर्स। अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। होली में काला रंग मजाक हो सकता है, बैलेंस शीट में नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, दिस कंपनी कॉल्ड आरआरबी सेमीकंडक्टर्स। लास्ट ईयर में गेस कीजिए सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिया है? इट्स नॉट सिल्वर श्योरली, इट्स नॉट गोल्ड श्योरली, इट इज दिस कंपनी कॉल्ड आरआरबी सेमीकंडक्टर्स। देखिए, इफ आई एम टॉकिंग ऑफ 27 February 2025, ऑलमोस्ट एक साल पहले, आई एम शूटिंग दिस ऑन 26 February 2026, एक साल पहले इस स्टॉक का भाव था 416 रुपए का, एंड इट zoomed till 11,784 तक का ये स्टॉक प्राइस गया, राइट। और मतलब सबसे स्पेक्टेकुलर रिटर्न दिए इसने, लेकिन आप उसका सेल्स देखिए, सेल्स इज नेगेटिव, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है ही नहीं कंपनी में, राइट। आपका नेट लॉस में कंपनी है, नेट लॉस में। आपका सेल्स पूरे साल का 31 करोड़ का था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 11 करोड़ का था, एंड नेट प्रॉफिट्स 8 करोड़ का था, कुछ भी नहीं है। और स्टॉक हैज जंप्ड फ्रॉम 424 और टू ऑलमोस्ट 11,000 करोड़। दैट्स नॉनसेंस, राइट। ये गवर्नेंस एक इनविजिबल एसेट है, और जब वो टूट जाता है, ट्रस्ट रीबिल्ड करने में सालों साल लग जाते हैं। सो इन्वेस्टर्स का पहला फिल्टर होना चाहिए इंटीग्रिटी ऑफ द प्रमोटर्स एज वेल एज ऑफ द नंबर्स। नंबर्स मैनिपुलेट हो जाते हैं, सामने सामने दिख रहा है। दीज आर कॉल्ड पंप एंड डंप स्टॉक्स। आपने पंप किया और कब डंप हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। नंबर्स मैनिपुलेट हो सकते हैं, करेक्टर नहीं। ओके, एक और एग्जांपल देता हूं। ये जो रील है ये बहुत वायरल हुई थी सम डेज बैक। आई विल जस्ट रीप्रोड्यूस दैट फॉर यू, फॉर योर बेनिफिट। मिस्टर अभिषेक कालरा, can you hear us? Yes. Okay, many thanks for the opportunity first of all. सर, आप एक साल में एक बार अपॉर्चुनिटी देते हो, कहते हैं 1 मिनट में खत्म कीजिए। हम 10 साल पुराने शेयर होल्डर हैं। मैं आपको एक ब्रह्मा जी की बात बताना चाहूंगा कि ब्रह्मा जी से किसी ने पूछा कि लोग, ये कुत्ते जो होते हैं वो रोड पे कैसे आते हैं? वो कुत्ते ऐसे रोड पे आते हैं, ब्रह्मा जी ने बोला, कि जो लोग दूसरों का पैसा नहीं देते, जिनकी नीयत खराब होती है पिछले जन्मों में, उन इंसानों को हम कुत्ते बना देते हैं, वो रोड पे आ जाते हैं। ये मैं आपको केजी गुप्ता साहब इसलिए बता रहा हूँ, आप किताब लिखते हो, आप कहते हो मैं ग्लास के धंधे में 40 साल से हूँ, और कॉर्पोरेट बॉडीज बनाते हैं साथ में, कभी यूएई में, कभी अमेरिका में, जो कभी प्रॉफिट नहीं कमाती। अभी जैसे प्रीवियस शेयर होल्डर ने बोला कि मतलब जो आपका पीयर ग्रुप है, वो मैं जानता हूँ दिल्ली की 3 कंपनी है जिनकी अपने आपकी तरह कंपनीज हैं, कम से कम 25-26% एबिटा कमाती हैं वो। तो आप ये लीकेजेस क्यों करते हैं? आपको अभी तक समझ नहीं आई कि जब आपकी लास्ट प्रेयर होगी, जब आपकी अर्थी जाएगी, 10 शेयर होल्डर आपके पीछे नहीं आएंगे। मैं आपको साफ बता रहा हूँ आज। I mean, you can ignore the language part, pardon the language. लेकिन आप देखो the element of frustration which a shareholder had, this shareholder had, ठीक है, into this company. And if this company is, by the way, GKB Ophthalmics, ठीक है, ये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, राइट। आप जितनी मर्जी भड़ास निकालो, लेकिन अगर आप एक प्रूडेंट इन्वेस्टर हो तो आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखो यार, 11% का एनुअलाइज ग्रोथ है सेल्स में, बस। यू आर ए लॉस मेकिंग कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप कुछ अर्न ही नहीं कर रहे हो, नेट प्रॉफिट्स में है ही नहीं, इट्स ए लॉस में कंपनी है, राइट। तो क्यों झमेले में पड़ना ना यार? आप सामने सामने फाइनेंशियल जस्टिफाई कर ही नहीं रहे हैं, तो क्यों अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी भड़ास निकालनी किसी के ऊपर? क्योंकि पार्ट ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ कंसिस्ट इन नॉट फाइटिंग बैटल्स बट इन अवॉइडिंग देम, बिकॉज अ मास्टरली रिट्रीट इज अ विक्ट्री इन इटसेल्फ। देखिए, सिर्फ होता है कि किस तरह से सही तरह से नंबर्स को पढ़ा जाए। नंबर्स को अगर हम सही से पढ़ लेते तो बेसिकली उस शेयर होल्डर ने मजे ले लिए कंपनी के साथ, राइट। एकदम होली के लिए एकदम एप्ट है ये चीज, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि उनकी शेयर होल्डिंग थी सिर्फ एक शेयर की होल्डिंग थी। शायद वो पहले से निकल गए होंगे इस स्टॉक में से, लेकिन अपनी पूरी भड़ास निकाली। और शायद आप और मैं इतने लकी नहीं होंगे, अगर नंबर्स जस्टिफाई नहीं है तो वो स्टॉक सिर्फ एक मजेदार स्टोरी है, एक रूमर है, वो एक्चुअल में स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। अगला रंग येलो, पीला रंग, विच इज अ साइक्लिकल रियलिटी। बात करते हैं साइक्लिकल स्टॉक्स की।
कभी सनशाइन येलो, कभी धूल भरा ग्रे। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स टॉक ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड MRF टायर्स। ध्यान से देखिएगा, एक कमोडिटी बिजनेस है। MRF का की रॉ मटेरियल है रबर। तो रबर के लिए आप ध्यान से देखिए, अगर ये रबर के प्राइसेस हैं 2014 टिल 2024 तक के, और साथ में कंपनी का सेल्स डेटा है, ठीक है। When the prices of rubber go up over here, my sales go down. When the prices of rubber are going down, my sales go up. When the prices of rubber are going up, my sales are flat. When the prices of rubber are going down, my sales are going up, and so on and so forth. कंपनी ने सिर्फ 3% का ही एनुअलाइज ग्रोथ किया है इन द लास्ट 7-8 years। आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है उसमें ग्रोथ ना के बराबर है, राइट। आपका नेट प्रॉफिट्स में जो ग्रोथ है वो नेगेटिव है। आपका नेट मार्जिन्स 12% से 11% से 8% से 7% से 3% से 8% के बीच में है, जो ना के बराबर है, ठीक है। देयर इज नो ग्रोथ इन द कंपनी पर से, ठीक है। एंड लेट्स टॉक ऑफ अनदर कंपनी। लेट्स टॉक ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड टाटा स्टील। ये स्टील का प्राइसेस का डेटा है 2016 से लेकर 2026 तक का। आप सेल्स देखिए, जैसे कितना ज्यादा आपका स्टील का प्राइसेस जिगजैग किया है ऊपर नीचे, उसी हिसाब से आपका ईयर ऑन ईयर सेल्स 10%, 10%, 28%, -11%, 12%, 56%। कितना ज्यादा इसमें वेरिएशन आया बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द रॉ मटेरियल प्राइसेस, ठीक है। एंड दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एनी कमोडिटी बिजनेस which finds it difficult to pass on the price increase to the end user, ठीक है। एंड इस तरह की कंपनीज कभी भी एंड यूजर तक अपने मार्जिन्स को पास ऑन नहीं कर पाती हैं, और इसलिए उनके मार्जिन्स हमेशा से स्क्वीज्ड आउट रहते हैं। जैसे इस केस में यू टॉक ऑफ MRF टायर्स, 22% से फॉल करके 17% हुआ। आप टाटा स्टील की बात करेंगे, उनके मार्जिन्स 12% से 26% से 10% से 12% हमेशा जिगजैग करते रहेंगे, विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है। सो मार्जिन्स वोलेटाइल होती है, डिमांड अनप्रेडिक्टेबल होती है। यहाँ पर एंट्री और एग्जिट का टाइमिंग क्रिटिकल है, लेकिन कोई भी इतना क्वालिफाइड नहीं होता है कि इन तरह के स्टॉक्स को समझे, अनलेस वो उस इंडस्ट्री के अंदर घुसा हुआ है, और हर कोई उतना उस इंडस्ट्री का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज नहीं होता है। तो उस केस में इस तरह की कंपनीज को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इन तरह के स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग शायद नहीं मिलेगी, तो इस तरह के स्टॉक्स को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। सो कुछ जगह ट्रेडिंग डिसिप्लिन चाहिए। साइक्लिकल स्टॉक्स होली के पानी जैसे होते हैं, मजा तब है जब आप रेडी होते हैं, लेकिन हर कोई इसमें एक्सपर्टीज नहीं हो सकता। इस होली में सिर्फ रंग मत लगाओ, अपने पोर्टफोलियो का भी रंग चेक करो। क्या आपका पोर्टफोलियो सिर्फ हाइप से भरा है या फंडामेंटल से? क्योंकि अगर सिर्फ हाइप है, उसके अंदर सब्सटेंस नहीं है, वो स्टॉक्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन नहीं करके देंगे। चेकलिस्ट हमेशा याद रखो। प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लोस, डेट लेवल्स हैज टू गो डाउन, गवर्नेंस सही होना चाहिए, वैल्यूएशन सही दाम पे मिलना चाहिए। मार्केट में सबको रंग लगता है, किसी को लाल, किसी को हरा, किसी को काला, किसी को पीला, किसी को नीला, पर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो इमोशनल रंग से नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिसीजन लेता है। सो इस होली एक्साइटमेंट से नहीं, डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करो। एंड याद रखो, मार्केट में हर दिन होली है, बस आपको डिसाइड करना है कि कौन सा रंग लगाना है या वेल्थ बनानी है। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली ऑन बिहाफ ऑफ द वॉल स्ट्रीट स्कूल। स्टे कलरफुल, स्टे रैशनल।